जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के ऊपर है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे हरि, हम तुम्हारे शरण में आए हैं। हमारे कष्ट को दूर करो और कष्ट करने वाले तीनों लोकों के स्वामी को हमारा बारंबार नमन है। मैंने ये श्लोक इसलिए सुनाया क्योंकि हमारे सामने जब भी कोई समस्या आती है तो हम अपने भगवान को याद करते हैं। ये कहानी भी कुछ इस तरीके की है कि जब महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आकर खड़ी हो गई तो लोगों ने भगवान कृष्ण को याद किया। और ये कहानी उसी के ऊपर है कि तीनों लोकों के स्वामी ने कैसे उस कहानी का समाधान किया। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के शंख नाद से। आइए सुनते हैं आज की वो कहानी कि श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के दौरान हर दिन मूंगफली क्यों खाया। महाभारत का युद्ध यूं तो कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी उनके रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। इन रहस्यों को लेकर लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं। 18 दिन तक चलने वाले इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने धर्म अधर्म के नाम पर भाग लिया, वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं दिखाई जिससे लोगों को ज्ञान और शक्ति का बोध हुआ। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को युद्ध में जीत दिलवा दी। इन्हीं लीलाओं में श्री कृष्ण की एक लीला यह भी है कि युद्ध के पहले हर दिन वो मूंगफली खाते थे। यह रहस्य इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ केवल एक ही आदमी जानता था। वो थे दक्षिण के राजा उडुपी। आइए समझते हैं इस कहानी का असली सार क्या है। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी तब कौरवों और पांडव देश के सभी राजाओं से धर्म अधर्म के नाम पर युद्ध में शामिल होने के लिए सहायता मांग रहे थे। कुछ राजाओं ने तो कौरवों का साथ दिया, कुछ ने तो पांडवों का, लेकिन एक ऐसे राजा थे जो किसी के पक्ष में नहीं थे। जी हाँ, और वो थे राजा उडुपी। उडुपी के राजा भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कि युद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हुए हैं, लेकिन इस दौरान उनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो योद्धा ज्यादा दिन तक लड़ नहीं सकते। इसलिए अगर आपकी आज्ञा आज्ञा हो तो दोनों पक्ष के भोजन की जिम्मेदारी मेरी तरफ से रहेगी। उडुपी के राजा इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए भोजन भोजन का प्रबंध करेंगे। उडुपी के राजा की बात भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। लेकिन राजा के सामने एक समस्या थी कि हर रोज कितने लोग भोजन का प्रबंध लेकिन राजा के सामने एक समस्या थी कि हर रोज कितने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करें, क्योंकि हर दिन कई युद्ध योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे। अगर भोजन कम करेंगे तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, अगर ज्यादा रह गया तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा। तो करे क्या, इस समस्या का समाधान क्या है। तब भगवान कृष्ण ने राजा को बताया एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध से पहले हर दिन उबले हुए मूंगफली के दाने खाऊंगा। जिस दिन जितने मूंगफली के दाने खाऊं उस दिन उतने हजार सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह भगवान कृष्ण ने यह रहस्य उडुपी के राजा को बतलाया। भगवान कृष्ण के इस रहस्य के बारे में उडुपी के राजा को छोड़कर धरती के किसी भी मनुष्य को नहीं पता। इस रहस्य से हर दिन युद्ध में शामिल होने वाले सभी सैनिक और योद्धाओं को पूरा भोजन मिल जाता था और कभी अन्न का अपमान भी नहीं हुआ। इस तरह भगवान ने उडुपी के राजा की चिंता को हल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिससे हमें पता चलता है कि जब भी हमारे पास कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो,
और वो कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम अपने भगवान को याद करेंगे, अगर हम अपने भगवान के पास जाएंगे, तो उनके पास समाधान बिल्कुल होगा। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इस कहानी को खत्म करना चाहूंगा। शांत सौम्य सुंदर नारायण, जग के पालनहार हे भगवान, शेषनाग की सैया पे विराजे, ज्ञान शक्ति प्रेम प्रेम सब में समाये। इसका अर्थ है कि हे भगवान, तुम्हें इस जग के पालनहार हो, तुम शेषनाग की सैया पर सोते हो और तुम्हें सबकी समस्याओं का पता है। तुम हमेशा मेरी। अब विदा लेना चाहूंगा दोस्तों, और सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। हरे रामा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।